क्या आपने सोचा है कि क्या हो अगर चंद्रमा अचानक गायब हो जाए? वो अभी कुछ समय के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए। ऐसा हुआ था। करीब 1000 साल पहले चांद हमारे आकाश से गायब हो गया था। वह पृथ्वी से आसमान में महीनों तक नहीं दिखाई दिया था। अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों को इसका कारण मिल गया है। बात 1910 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों को तब से आज तक इसका कारण नहीं मिला था, लेकिन चंद्रमा एक महीने तक लोगों को आसमान में नहीं दिखा था। अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों को इसका कारण पता चल गया है। इसके लिए पृथ्वी की ही एक घटना जिम्मेदार है। इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को एक हालिया शोध में मिला, जो स्विट्जरलैंड की जेनेवा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया। यह शोध क्लाइमेटिक एंड सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ फॉरगेटन क्लस्टर वॉल्केनिक इरप्शन इन 1109-1110 सी शीर्षक से नेचर जर्नल प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं को लगता है कि ज्वालामुखी की राख, सल्फर और ठंडे मौसम की वजह से चांद दिखना बंद हो गया था, लेकिन शोधकर्ताओं को इस शोध में ध्यान यह स्थापित करने में था कि ऐसे ज्वालामुखी प्रस्फुटन हुआ करते थे। शोध के अनुसार साल 1108 के मध्य में पृथ्वी के वायुमंडल में अचानक ही सल्फर की मात्रा में तेज वृद्धि हुई। ऐसा उसके अगले 2 साल तक हर साल के अंत में होता था, जो अगले साल के कुछ शुरुआती महीनों तक होता रहा था। सल्फर की यह मात्रा बढ़ी और सल्फर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया, लेकिन बाद में यह सल्फर नीचे आ गया और बर्फों में जम गया। ऐसा ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक हुआ। वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण मिला है। उन्होंने इस जगह बर्फ में सल्फर की मात्रा जमी पाई है, जो 1108 ईस्वी से 1110 ईस्वी के बीच की है। पहले वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड के बड़े इलाके में ऐसा जमे हुए सल्फर के मिलने का प्रमाण मिले। अब तक इससे पहले अध्ययन मानते थे कि सल्फर की मात्रा बढ़ने के कारण 1104 ईस्वी में आइसलैंड के हेक्ला ज्वालामुखी का फूटना था, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रमाण मिले हैं कि बड़े पैमाने पर उस समय जमा हुए सल्फर का कारण हेक्ला नहीं था, और इस इलाके में सल्फर जमा होने के समय 1108 ईस्वी का था, 1104 का नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में भी इस तरह के सल्फर जमा होने के प्रमाण मिले हैं, जो इस दौरान जमा हुए पाए गए। ताज़ा शोध के मुताबिक सल्फर के तेजी से बढ़ने का कारण 1108 ईस्वी और 1110 ईस्वी के बीच बहुत से ज्वालामुखी का प्रस्फुटन था, जो काफ़ी आसपास थे। माना जा रहा है कि ये ज्वालामुखी जापान के माउंट आसमा के ज्वालामुखी थे, जो साल 1108 ईस्वी में फूटे थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस ज्वालामुखी की चांद को छिपाने में इकलौती नहीं तो अहम भूमिका तो रही ही होगी। इसके अलावा यूरोप की अन्य घटनाएं भी इशारा करती है कि उस दौरान वहां बहुत बड़ा असामान्य मौसमी परिवर्तन दिखाई दिया था। कई लोग का मानना है कि अभी इस अनुमान की पुष्टि हो गई है। कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इन सारी कड़ियां जोड़ने पर शोधकर्ताओं का अनुमान को ही पुष्टि करती दिख रही है।